हमारे समाज सेवी राजवीर मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ड्रायर समाज के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में कुछ विचार रखेंगे पानीपत के बारे में। राम राम भाई सभी दर्शकों को, और भाई संदीप भाई आपके जितने दर्शक हैं सभी को प्यार भरी राम राम। तो ऐसा भाई जो पानीपत के अंदर एक ड्राइवर भाई के साथ जैसे कि सुर्खियों में चल रहा है न्यूज़ के अंदर कि भाई एक ड्राइवर जो अपने परिवार का पालन पोषण करता था ड्राइवरी करके, उसके साथ भाई जो पीसीआर है, जो 112 डायल नंबर है, उन्होंने जो भाई मारपीट की है, काफ़ी गलत हुआ भाई के साथ। और भाई काफ़ी सारे संगठनों के जो पदाधिकारी थे वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे पानीपत के अंदर। मैंने उनकी वीडियो देखी थी, आप भी वहाँ पर गए हुए थे। तो काफ़ी गलत हुआ है। देखिए ऐसा जो पुलिस प्रशासन है ना, पुलिस जो है वो हमारे समाज की सेवा के लिए बनी हुई है। जैसे ठीक है, रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हमारे समाज की रक्षा के लिए ये लोग हैं, और समाज की सेवा करना इनका धर्म बनता है। लेकिन अगर जो रक्षा करने वाला इंसान होता है ना, अगर वही गलत करे तो फिर वही कहाँ पर जाए। पीछे एक मामला आया था यहाँ पर, पीसीआर थी वही, सुबह 4 बजे का टाइम था, काफ़ी दिन पहले एक मामला उजागर हुआ था। उसके अंदर क्या, एक भाई पानी लगाने के लिए खेत में जा रहा था और उसको भाई उन्होंने पीछे से जो है शराब के नशे में धुत थे और वो गाड़ी को ठोक दिया। तो भाई को जो है उसको घसीटते हुए साइड में छोड़ के चले गए, इसलिए उसकी डेथ हो गई थी। तो काफ़ी भाई मामला उठा था। तो वो आज भी जेल में भाई पुलिस वाले। तो इस तरह से देखिए कानून सबके लिए भाई देखिए बराबर ही है। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ। वो कई क्या था कि जैसे 20 मिनट 47 सेकंड की उनकी वीडियो भी बनी हुई है कि उनको ये पता नहीं कि वो उसको मारते रहे और उनकी वीडियो बनती रही, उनको क्या पता नहीं था कि ये भाई वीडियो बना रहा है। बिल्कुल सब पता होता है। देखिए ऐसी कुछ नहीं है, पुलिस वाले जो होते हैं उनको सब पता होता है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे भी जो साथी हैं जिन्होंने गलत किया है भाई। और पुलिस प्रशासन हमारे समाज की सेवा के लिए होते हैं, इनको जो है ना ऐसे कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए भाई। उनको सहयोग करना चाहिए ड्राइवर साथियों का, क्योंकि ड्राइवर जो होता है ना भाई, एक हमारे देश की नींव की हड्डी इनको माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ठीक है। तो हमारे जो भी खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं या फिर कोई भी ज़रूरत का सामान होता है, सब ड्राइवर के माध्यम से ही आता है। ड्राइवर के बिना भाई हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है ना भारत देश की, वो गड़बड़ा जाएगी। अगर ड्राइवरी छोड़ देगा तो हम कहाँ तक जाएंगे, सोच सकते हो। एक किसान होता है, एक जवान होता है और एक ड्राइवर होता है, तीनों जो है ना हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। तो इस तरह से पुलिस वालों को नहीं करना चाहिए था। जैसे कि हमने देखा था कि गुजरात से चल करके सतीश जांगड़ा जी, जो कि अखिल भारतीय ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो भी वहाँ पर आए हुए थे, आवाज़ उठाई, काफ़ी अच्छा लगा। तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं अध्यक्ष जी का कि भाई उन्होंने इतनी और हमारे जींद से नरेंद्र बुवाना भी आए हुए थे। नरेंद्र बुवाना जी भी थे। और काफ़ी अच्छा लगा भाई। इस तरह से जो है मतलब एकता जो होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। क्योंकि एक अकेला चना कभी बाढ़ नहीं फट सकता। अगर सभी लोग मिल करके अगर आवाज़ उठाएंगे तो दोषियों को भाई जो सज़ा ज़रूर मिलेगी। और मैं तो ये चाहता हूँ भाई कानून प्रशासन से, और जो पानीपत के जो एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, उनसे भाई रिक्वेस्ट है भाई इस मामले को जो है बिल्कुल गंभीरता से लिया जाए और भाई को न्याय ज़रूर मिले भाई। काफी बार क्या होता है कि जैसे मान ले समाज के ही अंदर, जैसे मान ले प्रशासन का अधिकारी ही ऐसे करने लग गया, ये जैसे काला कानून चला था, तो उसके अंदर सबसे अहम बातें ये है कि हमारे को मेन प्रॉब्लम तो राहगीर चलने वाले भी गाली गलौज करते हैं। और जैसे कोई भी आम आदमी है, तो जैसे कोई रोड के ऊपर हादसा हो जाता है तो उसे बुझाने का काम नहीं करते, उसको मारने का काम करते हैं ड्राइवर को। तो ड्राइवर जाता है, कोशिश ये करता है कि पुलिस प्रशासन के पास जाए। अगर पुलिस प्रशासन ही हमारे को मारेगा तो जाएगा कहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। देखो ड्राइवर जो है ना चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। अगर क्या होता है उस टाइम जब भी कोई हादसा हो जाता है तो जो बड़ी गाड़ी जो होती है ना, उसका ये मतलब हमेशा ये देखने में आया कि दोष निकाला जाता है। चाहे वो बाइक बाइक का अगर कसूर होगा बाइक वाले का, तो बड़ी गाड़ी वाले का कसूर होता है। वो यानी बड़ी गाड़ी में भी ठोक देते हैं। हाँ। तो क्या होता है इस तरह से, क्या होता है ड्राइवर उस टाइम जब पब्लिक होती है ना वो गुस्से में होती है, गुस्से में क्या होता है भाई ड्राइवर, ये तो जायज़ सी बात है भाई। अगर ड्राइवर भागेगा नहीं तो उसको भाई पब्लिक मार डालेगी। ठीक है। और भागता है तो फिर उसको कानून उसको पीछा नहीं छोड़ता, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। जो सही है ना उसको देखते हुए जो है ना उचित कार्रवाई होनी चाहिए भाई, हम तो ये कहते हैं। और ड्राइवरों के साथ भाई जो है मारपीट के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पीछे बलकार भाई है, उनको देखो कितनी ज़्यादा चोटें मारी गई थी, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। ठीक है। तो आँख भी शायद फूटी हुई थी ना। हाँ तो हाँ। वो भी बहुत गलत हुआ भाई बलकार भाई के साथ। और आज भी वो भाई न्याय की गुहार लगा, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा भाई। बहुत शर्म की बात है हमारे कानून के अंदर, हमारे प्रशासन के अंदर, कि भाई इस तरह से जो है सख्ती से कार्रवाई नहीं की जाती। क्या होता है कई बार जो कानून के रखवाले होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो भाई क्या होता है कई बार पैसों के चक्कर में पड़ करके मतलब उस मामले को रफा दफा करने की सोचते हैं। ये भी बहुत गलत है भाई।
तो ऐसा नहीं करना जैसे चाहिए। क्या है कि ये जो मैटर था कुलदीप भाई का, जो 112 वाले पुलिस कर्मचारियों, 3 कर्मचारियों ने मारा था, वो तो एक सीएम के पास भी गया हुआ है ये मैटर। तो सीएम के बारे में आप क्या दर्शाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। देखो सीएम साहब तो क्या है, वो तो आदेश देते हैं भाई, उच्च अधिकारी जो होते हैं उनको आदेश देते हैं कि भाई आप इस मामले को गंभीरता से लो, ठीक है, ताकि जो जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिल सके। बाकी तो देखो अधिकारियों का काम है काम करना, तो सीएम साहब खुद थोड़ी चल के आएंगे कि भाई ये ऐसे ऐसे करो, ठीक है। तो वो सब क्या है, हमारा फर्ज बनता है हमारे अधिकारियों का, जो उच्च अधिकारी जैसे एसपी डीएसपी बैठे हैं, जो सबसे बड़े जो अधिकारी होते हैं, जैसे डीजीपी साहब हो गए, ठीक है, डीआईजी साहब हो गए, उच्च अधिकारी होते हैं। इनसे ऊपर जैसे जिले का मालिक होता है एसपी, तो जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अन्याय होता है, कोई भी अगर कांड होता है, कोई घटना घटती है, तो एसपी और डीएसपी का सबसे पहले जो है ना कर्तव्य बनता है कि भाई वो उचित कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, मुख्यमंत्री सिर्फ आदेश दे सकते हैं भाई सख्ती से कि भाई आप इसका जो है पूर्ण जांच करो, और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। नायब सैनी जी ने पीछे देखिए फर्टिया के अंदर जो कांड हुआ एक बेटी के साथ, जैसे आत्महत्या की थी, उसमें भी उन्होंने भाई अपने फेसबुक पेज पर डाल रखा है कि भाई चाहे जांच सीबीआई से करवानी पड़े, लेकिन भाई दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज तक देखिए उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी तक लोग जो हैं गुहार लगा रहे हैं, लेकिन असली रीज़न क्या है उसको पता लगाना हमारे प्रशासन का काम, हमारे पुलिस अधिकारियों का काम होता है, ठीक है। अगर वो सही से काम करेंगे तो सीएम साहब की ज़रूरत भी नहीं पड़ती बिल्कुल उस बिल्कुल। जांच में कुछ कहने की। नहीं नहीं, आपने जो पानीपत से एसएचओ साहब थे दीपक, तो उन्होंने अच्छा संज्ञान लिया था, लेकिन पता नहीं कुछ वो दबे हुए हैं या कुछ लोग ड्राइवर को ही दबाने का काम कर रहे थे वहाँ पे। मैं खुद गया हुआ था, लेकिन वहाँ पे ड्राइवर को ही दबाने का काम कर रहे थे। देखो ऐसा होता संदीप भाई, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। कुछ पुलिस अधिकारी जो होते हैं उनको ऊपर का प्रेशर भी हो जाता है कई बार, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल जो कि कुछ लोग के हाथ होते हैं जिन्होंने ये मतलब किया है। और पुलिस जो प्रशासन होता है ना, उसके अंदर जो पुलिस वाले जो होते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है, अगर दोषी पाया जाता है, तो कुछ पुलिस वाले ही ऐसे होते हैं जो उच्च अधिकारी उनके जान पहचान के होते हैं, तो वो उस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि ये मामला यहाँ पर दब जाए और वो बच जाए। लेकिन ऐसा गलत है भाई, किसी भी विभाग के अंदर अगर आपके जान पहचान के हैं तो उनको दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके अगर उनको न्याय अगर सज़ा नहीं मिलती है, तो उसके बाद जो भाई कोई वो अन्य पुलिस वाला जो है ना ऐसा काम करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे मामले बहुत सारे आते हैं। मारपीट के पुलिस वाले दादागिरी करते हैं, गरीब आदमी को सताते हैं, तो ऐसे मामले देखो पुलिस वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे देखो पीसीआर के ऊपर भी लिखा होता है सेवा सुरक्षा और सहयोग। सेवा यानी कि सेवा करना, समाज की सेवा करना, सुरक्षा यानी कि समाज को सुरक्षा देना, और समाज का कोई भी गरीब व्यक्ति गरीब से गरीब आ जाए उसकी सहयोग करना, प्यार से बातें करना। आजकल पीछे सीएम साहब ने भी वही आदेश किए थे कि भाई कोई भी थाने के अंदर कोई भी पुलिस अधिकारी बदतमीजी किसी से ना करे, उनसे प्यार से बातें करें। लेकिन हम जाते हैं कहीं भी थाने के अंदर, देखते हैं कई बार वैसी वीडियो आती हैं कि भाई पुलिस अधिकारी जो होते हैं गलत व्यवहार करते हैं गरीब आदमी के साथ। काफी जगह जाते हैं, जैसे हमारा काफी जगह जाते हैं तो पुलिस वाले भी एक गाली दे के गाली गलौज करके ही ये बातें करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल गलत है। और ऐसे लोगों के जो है ना, कोई भी अगर कोई मामला होता है थाने में जाना पड़ता है, तो उस ऐसे ही जो है ना कुछ उनका रिकॉर्डिंग वगैरह चालू करके जाएं ताकि उनका कोई प्रूफ मिल जाए, ठीक है, ताकि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। क्योंकि पुलिस अधिकारी हो चाहे कोई छोटा कांस्टेबल हो चाहे कोई भी हो, वो हमारे समाज के ही तो बंदे होते हैं, कोई ऊपर से तो आए नहीं, ठीक है। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, ठीक है। तो उनको भी समझना चाहिए कि भाई ये जो व्यक्ति अगला व्यक्ति उसका पहले दुख सुना जाए, और पूरा मुद्दा क्या है, पूरा मैटर क्या समझने के बाद जो है ना उनको निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। तभी आपको पता है आज पुलिस को लोग गालियाँ देते हैं, आज भी कहते हैं ये पुलिस वाला है अच्छा, वैसे साथ ये हो गया वो हो गया। अगर कोई पुलिस वाले के साथ गलत होता है ना तो लोग खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ होते हैं, सब नहीं होते पुलिस वाले, कुछ होते हैं जिनकी वजह से पूरी पुलिस प्रशासन की छवि खराब होती है। तो ऐसे लोगों को जो है ना सख्त से सख्त जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए भाई, ताकि पुलिस की छवि जो है समाज के अंदर फिर से अच्छी बन सके और समाज में सुधार हो सके। जो 20 मिनट की वो वीडियो है, मैं आपको लाइव तो नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके अंदर इतनी गाली गलौज है, माँ बहन तक की गालियाँ दी रखी है। उसको हमें लाइव तो नहीं दिखा सकते किसी को, लेकिन उसके बारे में आप क्या दर्शाओगे दर्शकों को? देखो अगर कोई अभद्र भाषा यूज़ की गई है तो उसको आप जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास दीजिए, ठीक है, पब्लिक की बजाय। क्योंकि भाई सब की बहन बेटियां जो आजकल आपको पता है भाई सेलफोन यूज़ करती हैं, तो उनके अंदर कोई बच्चे भी देखें तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसको आप आगे पहुंचाइए, ठीक है। वो हमारे दीपक जो एसएचओ है, दीपक को हमने वो पेन ड्राइव बना के उसको तुरंत दे दी थी, तो
उसके बारे में उन्होंने बोला था कि इनको पूरी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और इनको टर्निमेंट करने का भी एक उद्देश्य दिया था। लेकिन किसी के पेट पे लात मारना हमारा भी नहीं बनता, इसके बारे बिल्कुल में। बिल्कुल। तो एसएचओ साहब को तो भाई अगर आपने पेन ड्राइव यानी प्रूफ दे दिया पूरा, हाँ बिल्कुल तो प्रूफ प्रूफ दे देने दिया। के बाद एसएचओ साहब का ये कर्तव्य फर्ज बनता है कि भाई एसएचओ साहब जो हैं उस मामले को लेकर के एक बार ज़रूर बताएं कि भाई आखिर उन्होंने उस पेन ड्राइव में जो सबूत दिए थे उसके आधार पर क्या कुछ कार्रवाई की है और कहाँ तक वो कार्रवाई की है, क्या कुछ उसमें उनको जो है भाई आगे सज़ा मिलेगी और क्या कुछ उनको उन्होंने जो है अगला स्टेप उठाया। यानी कि तमाम जो है ना चीज़ें देखने के बाद एसएचओ साहब को ये प्रूफ करना है, ये बताना है कि भाई उन्होंने कार्रवाई कहाँ तक की और कितनी सज़ा उनको मिल सकती है उसके आधार पे। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर जो है ना 91A के अंदर जो हर एक इंसान को ये अधिकार दिया गया कि वो स्वच्छ रूप से अपनी जो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचार जो है ना व्यक्त कर सकता है भाई। इसके ऊपर कोई बैन नहीं है हमारे भारत देश के अंदर, ठीक है। तो जैसे हमारे साथ अगर कोई गलत होता है तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से आज कोई व्यक्ति आप देखते हो यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम या कहीं पर भी, तो कोई व्यक्ति 91A के तहत जो है ना धारा के तहत अपने विचार रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ईब जैसे मान लिया हमारे कुलदीप भाई के साथ हुआ था, उस मैटर के अधीन है, जैसे मान ले पुलिस वालों ने मारा या और भी कुछ अहम बातें हैं, तो उसको दाबने का काम क्यों किया जाता है? कम से कम उन दोषी को तो सजा तो जरूर मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल संदीप भाई, ऐसा है अगर दाबने का काम अगर एसएचओ साहब या कोई और कर रहा है तो वो गलत कर रहे हैं भाई। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस मामले को गंभीरता से लेकर के इस भाई को न्याय दिलाने का काम करें, ताकि आगे से अगर आप चाहते हो भाई अपराध रुके, अगर आप चाहते हो गुंडागर्दी रुके, तो पुलिस वालों को बचाने का काम बिल्कुल ना करें। क्योंकि भाई ये जो है ना अगर रख सके बख्शक बनेंगे, सही बात है, तो भाई बहुत गलत होगा, समाज में गलत संदेश जाएगा। अगर उनको सज़ा मिलती है तो समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा। अगर कोई पुलिस वाला देखता है फिर उस वीडियो को या कुछ उस मामले को, तो भाई वो भी क्या होता है थोड़ा खौफ खाएंगे, डरेंगे कि भाई हाँ उनके साथ गलत हुआ, उनको सज़ा मिली भाई, उन्होंने गलत किया तो हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा संदेश अगर देना चाहते हैं एसएचओ साहब तो भाई इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। और इस वीडियो के बारे में भाई आप सबका क्या कुछ कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई यहाँ पर पहुँचे और भाई इस मामले को लेकर कुछ बातें की। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं कि भाई इस मामले में आखिर क्या कुछ सज़ा होनी चाहिए और क्या कुछ इसका निष्पक्ष निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो सभी साथी वीडियो को शेयर करें सभी को। तो ये तो आपने पब्लिक को छोड़ दिया। बिल्कुल जी, क्योंकि भाई पब्लिक ही है भाई, इनकी जो राय होगी ना वही सर्वोपरि है। और पब्लिक जो देख रही है ना भाई, उनके विचार जो है ना वो बहुत ज़रूरी जानना, ताकि उस मामले में कुछ निष्कर्ष निकला है उस मामले का। तो बहुत ज़रूरी भाई, पब्लिक की राय बहुत ज़रूरी है। तो सभी पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई कमेंट करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना भाई। ड्राइवर भाइयों के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, हमारे जवान किसान के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, सभी बातें यहाँ पे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी।